स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 5.3। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.3 शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस प्रश्नावली में किस सूत्र यानी किस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ये जो फार्मूला दिया है s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, और दिया है यहाँ पर इस साइड s बराबर n/2 a प्लस an, और नीचे दिया है s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दिया है एस एन बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में दिया है 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, और दूसरा स्टूडेंट क्या दिया है, दूसरा फार्मूला हमारा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, और तीसरा दिया है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो स्टूडेंट्स, आप जान चुके हैं कि n क्या है, संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, d सार्वंतर है, an क्या है, कुल पदों की संख्या, ठीक, और l, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ कि ये तीनों फार्मूले क्या हैं, बिल्कुल सेम है, तीनों फार्मूले वही हैं, ठीक। अब देखिए कैसे तीनों वही हैं, इसको देखते हैं। एस एन बराबर n/2, इसको देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस ए और प्लस n-1 इंटू डी। तो आप ध्यान देंगे, ये आपको याद होगा कि ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस टोटल के स्थान पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए एन, टोटल के स्थान पे ए एन, तो n/2 a प्लस इसके स्थान पे क्या आ गया, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस इसके स्थान पे टोटल ए एन। तो यही फार्मूला देखिए आपका ऊपर है, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, ये वाला फार्मूला। तो ए एन ही क्या होता है स्टूडेंट्स, एल होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये तीनों फार्मूले अलग अलग नहीं हैं, तीनों फार्मूले क्या हैं, एक ही है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें एक नया वर्ड आया है एस एन। तो स्टूडेंट्स, ये जो एस एन क्या है, ठीक है, तो एस एन है पदों का योग, ठीक। एस एन क्या है स्टूडेंट्स, पदों का योग, ये हमारा एस एन है, ठीक। अब बिना समय के लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो 503 का क्वेश्चन नंबर पहला, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। देखिए ये आपका है 5.3 का पहले का क्वेश्चन नंबर पहला, क्या दिया स्टूडेंट्स, 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। तो फटाफट स्टूडेंट आपको क्या करना है, ए का मान लिखना है, ए का मान कितना दिया है 2, और क्या निकालना है डी। तो डी कैसे निकलेगा, इतने में से इतना घटा देंगे, 7 में से 2, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। ए और डी आपके पास आ गया। अब एस एन बराबर पदों का योग, ठीक, 10 पदों तक। तो एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस क्या होता है छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ठीक, ये होता है। अब देखिए एस एन, एन कितना दिया है, 10 पदों तक दिया है, तो कितना हो जाएगा S10 बराबर n का मान कितना है स्टूडेंट्स, 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए, तो ए का मान कितना है स्टूडेंट्स 2, प्लस फिर n का मान कितना है स्टूडेंट्स 10 पदों तक -1 इंटू डी का मान कितना 5। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो S10 बराबर
ये कट जाएगा तो 5 गुणे 2 दूना 4, 10 में से 1 गया स्टूडेंट्स 9, 9 बचे 45। तो S10 बराबर 5 गुणे 45 और 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स 49। तो S10 बराबर 5 9 45 5 हासिल 4 5 चौ 20 और 4 24। तो क्या होगा S10 हमारा स्टूडेंट्स 245। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले का दूसरा। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले का दूसरा क्या है, -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -37 फिर क्या दिया है स्टूडेंट्स -33 -29 और डॉट 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 दिया है 12 पदों तक। ठीक, तो इसको भी देखिए स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। पहले ए का मान कितना -33 और डी का मान इतने में से इतना घटाएंगे, यानी -33 में से -37 करना है। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 3 10 6 1 7 -70। ठीक, माइनस माइनस प्लस। अब फार्मूला SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए SN का मान, n का मान कितना 12 पदों तक, फिर n का मान फिर से 12/2, 2 गुणे a का मान कितना स्टूडेंट्स -33 प्लस फिर n का मान फिर से 12 -1 इंटू डी का मान कितना -70। अब देखिए स्टूडेंट्स S12 बराबर ये कट जाएगा, कितना आएगा 6 गुणे। अब यहाँ पर जब इसका हम गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 33 दूना 66 और यहाँ पे प्लस 12 में से जब 1 घटाएंगे कितना आएगा 11, और 11 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स गुणा हो जाएगा -70 में। ठीक, तो S12 बराबर 6 गुणे यहाँ पर आ गया -66 और +11 का -70 में गुणा, इसका इसमें गुणा तो -11 सत्ते 77। ठीक, तो S12 बराबर 6 गुणे दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 6 7 6 13 7 और 1 8। तो S12 बराबर -6 का 6 में कर दो 36 के 6 हासिल 3 6 3 18 2 20 21 के 1 हासिल 2 4 48 और 2 50 5016। इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा स्टूडेंट्स। तीसरा 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स 0.6 1.7 और 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक हो, तो आप इसको किस प्रकार से लगाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कैलकुलेशन गलत ना हो। ठीक, तो कैलकुलेशन पे ध्यान रख रहिए। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर कितना है स्टूडेंट्स 0.6 और डी बराबर इतने में से इतना घटा देंगे 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स घटाने पर 1.1 आएगा। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है स्टूडेंट्स SN का फॉर्मूला लगा देना है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये हो गया। n का मान कितना है स्टूडेंट्स 100, तो S100 बराबर 100/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना है स्टूडेंट 0.6 प्लस फिर n का मान कितना 100 - 1 इंटू डी का मान कितना स्टूडेंट्स 1.1। ये हो गया। तो S100 बराबर इसको हम कटा देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 गुणे
अब इसका जब गुणा करेंगे तो 2×12 1.2 प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो 99। ठीक, 99 का 1.1 में गुणा, 99 गुणे 1.1। तो देखते हैं S100 बराबर 50 प्लस, ठीक यही ना, 50 गुणे 1.2, 50 गुणे यहाँ पर 1.2 प्लस, अब यहाँ पर क्या था 99 का किस में गुणा करना था स्टूडेंट्स, 99 इंटू 1.1, तो कितना हो जाएगा 1199, तो आ जाएगा 108.9। ठीक, तो S100 बराबर 50 गुणे, अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको ऐड करना है, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 110.1। तो S100 बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो 5 इक्का 5, पहले तो जीरो है तो जीरो लग जाएगा, फिर 5 इक्का 5, 5 का जीरो में तो जीरो, फिर 5 इक्का 5, 5 इक्का 5, एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर लगेगा, तो लास्ट के दशमलव का मान्य नहीं होगा, तो S100 बराबर हो जाएगा 500, मतलब 5505। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा 4, देखिए स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक, इसको भी लिख लेते हैं, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। दिया क्या है 1/15, 1/12, 1/10, फिर डॉट 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 11 पदों तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए का मान लिख लेंगे, तो ए बराबर कितना है स्टूडेंट्स 1/15, डी बराबर इतने में से इतना घटा दें 1/12 माइनस 1/15, तो डी बराबर घटा देंगे तो 15 का 15, 12 का 12 और बटे 15 का 12 में कर दो, 15 दूना 30, 15 का 15 3 18, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 12, 15 में से 12 गया 3 और बटे 180, 3 1 3 6 18, एक बटे कितना आ गया स्टूडेंट्स 60, ये जो 1/60 आ गया ये हमारा क्या हो गया डी का मान। अब एस एन निकाल दें, तो एस एन बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, तो एस एन का मान कितना स्टूडेंट बोला है 11 पदों तक, तो S11 बराबर 11/2 गुणे, अब मान रख रहे हैं 2 गुणे ए, तो ए का मान स्टूडेंट्स कितना 1/15 प्लस फिर से एन का मान कितना है स्टूडेंट्स 11 माइनस 1 और गुणे डी, तो डी का मान कितना है स्टूडेंट्स 1/60। ठीक, तो S11 बराबर 11/2 गुणे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 1 का 2/15, 11 से 1 गया तो 10 गुणे 1/60, 10 1 का 10, 10 छंग 60। ठीक, तो S11 बराबर 11/2 गुणे, यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स 2/15 प्लस 1/6, तो इसको सॉल्व करना है, तो S11 बराबर 11/2 गुणे, पहले इसको सॉल्व करें, तो 6 दूना 12 प्लस 15 का 15 बटे 15 छक्का 90, तो 15 12 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स S11 बराबर 11/2 गुणे, यहाँ पर 12 और 15 जोड़ देंगे 27/90, तो यहाँ पर हो जाएगा 27/90। अब इसको हम कटा सकते हैं, 9 त्रिक 27, 9 धाम 90। ठीक, तो S11 बराबर 11/2 गुणे कितना आ गया 3 और यहाँ पर क्या आ गया 10, तो S11 बराबर 11 तियाँ 33, 2 धाम में 20, तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स 33/20, ये हमारा चौथे का आंसर आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए।
ये 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। ये हमें इतना पद नहीं दिया है, ये तो हमको बोला है कि डॉट 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 यहाँ तक है। अब इसमें कितने पद हैं ये हमको नहीं पता है, तो पहले हम कितने पद हैं हम उसको निकालेंगे। ठीक, n पदों की संख्या, पहले हम कितने पद हैं हम उसको निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो है हमारे पास क्या क्या है, दिया क्या है 7, उसके बाद क्या दिया है स्टूडेंट्स प्लस 10 सही 1/2 और प्लस दिया है स्टूडेंट्स 14, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 84, ये हमको दिया है। अब इसमें कितने पद हैं ये हमको नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए बराबर कितना है स्टूडेंट्स 7 दिया है। डी बराबर कितना है, इतने में से इतना घटाना है, यानी कि 10 सही 1/2 में से माइनस कर दो 7 को। तो डी बराबर 10 दूना 20 और 1 21/2 में से -7 कर दो। तो इसके नीचे 1 ले लो, तो डी बराबर 21 का 1 में कर दो 21 माइनस 2 सत्ते 14/2 1 का 2। तो डी बराबर 21 में से 14 11 में से 4 गया 7, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो 7/2 ये आ गया हमारा 7/2 डी का मान। ठीक, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अंतिम पद ए एन दिया है 84, हमको एन का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए एन बराबर लास्ट वाला पद कितना है 84 है, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, हमें क्या निकालना है यहाँ पे एन का मान निकालना है। ठीक, ये हमारा लास्ट वाला कितना है 84 और ए, तो ए का मान कितना है स्टूडेंट्स 7 प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी का मान कितना आया 7/2। तो 84 ये प्लस 7 इधर आया तो -7 बराबर इधर बचा क्या n-1 इंटू 7/2। 84 में से क्या कर दो स्टूडेंट्स 7 को घटा दो, तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स 77। ये 2 हमारा भाग में इधर जाके क्या हो गया गुणा, और ये जो गुणा है क्या हो गया भाग, बराबर क्या बचा स्टूडेंट्स n-1, ये कट गया 11 सत्ते 77, तो 11 गुणे कितना बचा 2 बराबर n-1, 11 दूना 22, ये -1 इधर आ गया तो +1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना हो गया 22 और 1 23। हमारे पास n का मान आ गया कितना स्टूडेंट्स 23। अब पदों का योगफल, ठीक, n पदों का योगफल यही हमको जो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो देखिए एस एन, तो एस एन का मान हमने कितना निकाला स्टूडेंट्स, अभी हमारा n का मान कितना आया 23, n का मान 23/2 गुणे, तो 2 गुणे a, तो a का मान कितना था स्टूडेंट्स 7 प्लस n का मान हमने निकाला 23 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान कितना आया था 7/2, ये हो गया। ठीक, एस 23 बराबर 23/2 गुणे 2 सत्ते 14 और प्लस 23 में से 1 गया 22, ठीक, और गुणे 7/2, तो ये कट गया 2 1 का 2 11 दूना 22, तो S23 बराबर 23/2 गुणे 14 प्लस 11 सत्ते कितना हो गया स्टूडेंट 77। अब देखिए S23 बराबर 23/2 गुणे, इसको जोड़ दें तो 7 4 11, 7 1 8 और 1 9, 91 हो गया। अब इसका गुणा करके 2 से क्या कर देना है भाग कर देना है। ठीक, तो देखिए 23 का 91 में गुणा, तो S23 बराबर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 23 का 91 में आ जाएगा 2093/2। ठीक, अगर इसको आपको सही बटे के रूप में लिखना है जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप वो भी लिख सकते हैं इसमें से भाग दे के। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये
इसका इसमें गुणा कर दो, जितना आएगा उसमें जोड़ दो, बटे 2, तो यही चीज़ आ जाएगी। तो चाहे ऐसे आप लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन क्या है। 34 + 32 + 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। बहुत ही आसान है। 34 + 32 + 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। यानी कि सबसे पहले ए बराबर कितना दिया है स्टूडेंट्स, 34 दिया है। डी बराबर इतने में से इतना घटा दो, 32 में से 34 को घटाओ, तो डी बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक, अब ए एन का मान हमारे पास कितना दिया है स्टूडेंट्स, 10 दिया है। तो हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है, 10 बराबर ए कितना है हमारा 34 है, प्लस एन माइनस 1, एन हमें निकालना है, और डी का मान हमें दिया है कितना स्टूडेंट्स, -2। तो 10, ये प्लस 34 इधर गया तो -34 आ गया, बराबर इधर बचा क्या, एन माइनस 1 और इंटू -2। तो 10 में से 34 नहीं घटेगा तो कितना आ जाएगा, -24, और ये -2 गुणा में इधर आके क्या हो गया स्टूडेंट्स, -2 भाग में, बराबर क्या बचा, एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2 12 दूना 24, यानी कि एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 12। तो एन बराबर 12 और -1 उधर गया तो +1, तो एन बराबर 12 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 13। ये हमारा एन का मान आ गया। अब हमको निकालना क्या है, अब एस एन बराबर, तो क्या होता है, n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का मान 13 बराबर एन का मान 13/2, यहाँ पर 2 गुणे ए, तो ए का मान हमारा कितना है स्टूडेंट्स, 34, प्लस एन का मान कितना निकला स्टूडेंट्स, 13 माइनस 1 और गुणे डी, तो डी का मान हमने कितना था स्टूडेंट, -2। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए S13 बराबर 13/2 गुणे 34 दूना 68, प्लस 13 में से 1 गया 12 और गुणे क्या, -2। तो देखिए S13 बराबर 13/2 गुणे, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 68, प्लस 12 का -2 में गुणा, तो -12 दूना 24। तो S13 बराबर 13/2 गुणे 68 में से 24 घटा दो, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 2, तो 2 × 2 12 दूना 24। तो S13 बराबर 13 का 12 में गुणा, तो 13 दूना 26, कहीं 6, यहाँ से कितना आया 2, 13 का 13 और 2 15, 156। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट में -230। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए -5 प्लस क्या दिया है स्टूडेंट्स, -8 प्लस फिर क्या दिया है स्टूडेंट्स, -11 प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट में दिया है -230। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब लिख लेते हैं। देखिए जो जो दिया है, तो ए बराबर कितना दिया, -5, डी बराबर इतने में से इतना घटाओ, यानी कि -8 में से माइनस करो क्या, -5, तो डी बराबर -8 माइनस माइनस +5, तो डी बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, -8, 5 में से 8 गया -3, ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ए एन कितना है, -230, यही है। अब क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना, -230 बराबर ए का मान कितना स्टूडेंट्स, -5, प्लस एन का मान निकालना है, और डी, तो डी का मान कितना है स्टूडेंट्स, -3। तो -230, ये -5 इधर आ गया तो +5 हो गया, बराबर n-1 इंटू -3।
5 में से इतना नहीं घटेगा तो आ जाएगा -225 -3 गुणा में इधर आके क्या हो गया भाग में हो गया बराबर n-1 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 यानी कितना हो गया n-1 बराबर 75। तो n बराबर 75। अब ये -1 उधर गया तो +1, n बराबर 75 और 1 76, ये n का मान आ गया। अब n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, n का मान हमने कितना निकाला स्टूडेंट्स, n का मान हमारा है 76। ठीक, एक बार कंफर्म कर लेते हैं 76। ठीक, बराबर 76 और बटे 2 गुणे 2 गुणे a, तो a का मान स्टूडेंट्स हमारा कितना है -5 प्लस n का मान हमने निकाला 76 -1 इंटू डी, तो d का मान हमने कितना निकाला स्टूडेंट्स -3। ठीक, अब देखिए S76 बराबर इसको कटा दो तो 38 गुना 76, 38 गुणे यहाँ पर 2 पंचे -10 प्लस 76 में से 1 गया 75 गुणे -3, तो S76 बराबर 38 गुणे देखिए यहाँ पे -10 प्लस 75 का 3 में गुणा, तो प्लस का माइनस में गुणा तो -3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो S76 बराबर 38 गुणे दोनों माइनस तो जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2250। अब गुणा कर दो, तो S76 जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -8930। ठीक, ये गुणा करने पर हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन और पहले का पूरा और दूसरे का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए होंगे तो वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।